लोगों का जो विद्यालय है वो सीबीएसई क्लस्टर 3 टेबल टेनिस के लिए अलॉट किया गया है। ये अलॉटमेंट सीबीएसई दिल्ली से होती है। स्कूल के जो प्रतिभागी हैं वो पूरे बिहार और झारखंड से आ रहे हैं। इस स्कूल के तो एक ही टीम है हमारी, बाकी स्कूलों के हैं, बाकी वैसे स्कूलों के हैं जो बिहार में हैं, जो झारखंड के पीछे रह जाएंगे। तो पढ़ाई से ज़्यादा अब जरूरी है कि आप अपने जीवन में अनुशासन अपनाएं, और ये अब हमें नहीं लगता कि अनुशासन पढ़ाई से आ रहा है, क्योंकि हम तो देखते हैं कि बच्चे जेवीएम श्यामली स्कूल में होने जा रहा है टेनिस टूर्नामेंट मैच है। ऐसे में हमारे साथ प्रिंसिपल सर है, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ तैयारी की गई है, सारी डिटेल्स ले लेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ होने वाले और जो विनर होंगे उनको क्या कुछ प्राइज मिलेगा और क्या टाइमिंग रहेगी और कब से ये मैच होने जा रहा है। तो हम सारी डिटेल्स लेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल सर है, हम सीधा जुड़ेंगे। सर, इस स्कूल में अक्सर गेम्स वगैरह होते रहते हैं, मैच होते रहते हैं, तो इस बार टेनिस टूर्नामेंट आप लोग करवा रहे हैं, तो किस दिन आप करवा रहे हैं, टाइमिंग वगैरह क्या है, थोड़ी आप डिटेल्स बताएं। ऐसा है कि सीबीएसई क्लस्टर जो है वो हर साल होता है और विभिन्न स्कूलों में होता है। तो हम लोगों का जो विद्यालय है वो सीबीएसई क्लस्टर 3 टेबल टेनिस के लिए अलॉट किया गया है। ये अलॉटमेंट सीबीएसई दिल्ली से होती है। उसका जो स्पोर्ट्स विंग है वो डिफरेंट स्कूल्स को अलग अलग रीजन में अलग अलग जिम्मेदारियां देता है। तो हमारे स्कूल को टेबल टेनिस होस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये ऐसे तो टीमें आना आज सुबह से ही शुरू हो गया है, लेकिन इस मैच के जो उद्घाटन होंगे वो कल आपको 30 जुलाई को सुबह 8:30 बजे होगा और ये 3 दिन चलेगा, 30, 31, 1, और इसका जो समापन होगा वो 1 अगस्त को शाम 4 बजे होगा। और समापन समारोह में हमारे रांची रीजन के रीजनल ऑफिसर रामवीर जी भी आएंगे, जबकि उद्घाटन हमारे सीएमडी मैकॉन श्री संजय कुमार वर्मा सर करेंगे। उनके हाथों से यह होगा। जी, अगर बात करें तो कितने स्कूल के बीच हो रहा है, कितने स्कूल आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, इस टूर्नामेंट में 60 स्कूल के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। ये 60 स्कूल के जो प्रतिभागी हैं वो पूरे बिहार और झारखंड से आ रहे हैं, क्योंकि दोनों रीजन का क्लस्टर 3 टेबल टेनिस टूर्नामेंट का जो वेन्यू है वो जवाहर विद्या मंदिर श्यामली ही रखा गया है। तो ये जो टूर्नामेंट होगा वो अलग अलग कैटेगरी में होगा। आपका अंडर 14 है, अंडर 17 है, अंडर 19 है, और वह भी बालकों का अलग होगा और बालिकाओं का अलग होगा। जी, अगर बात करें तो टोटल टीम कितने हैं? टोटल टीम आपको 60 है। 60। और आप अगर बात करें इस स्कूल की, अगर बात करें श्यामली स्कूल की, तो इस स्कूल से कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे स्कूल की भी एक टीमें हैं, लेकिन कुल टोटल बच्चे हैं 16, क्योंकि वो अलग अलग कैटेगरी में है। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 है, सिंगल है, डबल में है, तो डिफरेंट रूप में वो लोग भाग ले रहे हैं। कल अगर उद्घाटन हो रहा है तो इसके लिए टाइमिंग क्या है? कल उद्घाटन का समय 8:30 बजे सुबह में है। और सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि देखिए, हमारे स्कूल का ये 60वीं वर्षगांठ है। मतलब 60 साल हमारे स्कूल के पूरा हो गए हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और ये 2026 है। तो 60वें वर्ष में 60 विद्यालयों के टीमों का आगमन, यह एक अनूठा संयोग कहिए, और हम लोग काफी खुश हैं इस संयोग को लेकर के। जी, अगर बात करें क्या जो ये मैच होने वाला है, ये 3 दिन का जो मैच चलने वाला है, तो इसमें सिर्फ स्कूल के ही लोग शामिल हो सकते हैं या फिर बाहर के भी लोग शामिल हो सकते हैं? नहीं, इसमें स्कूल के ही विद्यार्थी शामिल होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इस स्कूल के तो एक ही टीम है हमारी, बाकी स्कूलों के हैं, बाकी वैसे स्कूलों के हैं जो बिहार में हैं, जो झारखंड के दूसरे शहरों में हजारीबाग की टीम है, पलामू की टीम है, पटना की टीम है, हमारी मुजफ्फरपुर से टीम आ रही है, भागलपुर से टीम आ रही है, बक्सर से टीम आ रही है, सिवान से टीम आ रही है, छपरा से टीम आ रही है, दरभंगा से टीम आ रही है, मधुबनी से टीम आ रही है। तो हर शहर से टीम आ रही है, क्योंकि जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल बिहार झारखंड में हैं, और जहाँ की टीमें बेसिकली, ठीक है, आप कहेंगे कि बिहार और झारखंड में तो सर 60 से ज़्यादा विद्यालय हैं, तो 60 ही टीमें क्यों आ रही हैं? क्योंकि हर जगह हो सकता है कि ये टेबल टेनिस के प्रतिभागी उतने अच्छे ना हो, तो वो उनको ना भेज रहे हो कि कोई स्कूल वॉलीबॉल में हो, कोई स्कूल बास्केटबॉल में हो।
तो इस हमारे 60 डिफरेंट स्कूल्स के प्रतिभागी जो हैं वो इसमें भाग ले रहे जी, अगर बात करें तो ये सारे जो टीम आ रही है तो हैं। इनकी रहने की व्यवस्था कहाँ की गई है? सुरक्षा को लेकर ये सब चीज़ें की क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल। देखिए जो लोकल टीमें हैं उनको तो रहने की कोई बात नहीं है, वो तो अपना आएँगे मैच खेल के चले जाएँगे। उनके केवल भोजन वगैरह की व्यवस्था यहाँ होगी, उसकी कैटरिंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। लेकिन जो बाहर की टीमें हैं, उनके रहने की व्यवस्था स्कूल में हमारे जितने भी कमरे हैं, उनको साफ-सफाई करा दिया गया है और बेंचेस को वहाँ से हटा कर के या साइड कर दिया गया है और उसमें गद्दा वगैरह लगवा कर के उनकी अच्छी व्यवस्था कर दी गई, उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ है। जी। और जो हमारे टीम के ऑब्जर्वर्स मैनेजर हैं, कोचेज हैं, उनकी भी अच्छी व्यवस्था की गई है रहने की, क्योंकि वो तो अपने टीमों के साथ रहेंगे और जो ऑब्जर्वर हैं, उनकी व्यवस्था हम लोगों ने गेस्ट हाउस में अलग से करवाया है। जी, अगर बात करें तो इसमें जो लोग आएँगे तो उनकी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ व्यवस्था स्वास्थ्य की के है? लिए देखिए आप जैसा कि जानते हैं कि ये स्कूल जो है वो मेकॉन से जुड़ा हुआ है, बल्कि मेकॉन का स्कूल है और ये मेकॉन कॉलोनी में यह स्कूल है और यहाँ बगल में हमारा इस्पात हॉस्पिटल है। हमारे इस्पात हॉस्पिटल्स को हमने पहले से ही पूर्व सूचना में रखा है कि किसी तरह की आपात स्थिति में आने पर वे हमें विश्वास दिलाए हैं कि वो पूरा सहयोग करेंगे। गेस्ट के रूप में भी आपने किसी को इनवाइट किया? गेस्ट के रूप में भी हमने बहुत लोगों को, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे स्कूलों को ज्यूरी ऑफ अपील में उन लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। जैसे आप डीएवी बुंदाग के प्रिंसिपल को हमने बुलाया है, लोयला स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया है, केंद्रीय विद्यालय हिमू के प्रिंसिपल को बुलाया है, कैराली स्कूल रांची के प्रिंसिपल को बुलाया है, डीपीएससी स्कूल के प्रिंसिपल मैम को हमने बुलाया है, हमारे जितने भी मेकन के डायरेक्टर्स हैं उनको हमने बुलाया है, हमारे डीएससी साहब हैं वो तो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ही रहेंगे, बादल लाल जी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन। जी, अगर बात करते हैं जो विनर होता है तो उसके लिए क्या कुछ प्राइस है, उसके लिए क्या देखिए आगे की फैसिलिटी है? विनर के लिए जो प्राइज है तो वो सीबीएसई का है, क्योंकि सीबीएसई को हम लोगों को हर दिन रिजल्ट को ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड करना पड़ता है, उसके लिए टेक्निकल टीमें हैं, उसकी अलग व्यवस्था जी, उसके रखी है। फ्यूचर में क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस गेम के ज़रिए? देखिए इस गेम से ये बात निश्चित है कि अगर आप पहले क्लस्टर जीतेंगे तो यहाँ के जितने विनर हैं वो हमारे नेशनल में खेलेंगे और जब आप नेशनल खेल लेते हैं तो पूरे राष्ट्रीय रूप में आपका रिकॉग्निशन होता है। जैसे कि अभी देखिए हमारे यहाँ से एक बच्चा खेलने के लिए जा रहा है अंडर 17 में, शायद अंडर 14 में ही, वह आपको प्रकाश पादुकोणे क्लब का वो मेंबर है। वो हमारे डीआईजी साहब यहाँ वाईएस रमेश साहब हैं, उनका लड़का है। वो प्रकाश पादुकोणे क्लब जो बेंगलोर में है, वहाँ समय समय पे छुट्टियों में जाकर के वहाँ स्पेशल कोचिंग लेता है। तो ऐसे ऐसे मेधावी बच्चे भी इसमें शामिल हैं, तो उनको ट्रॉफी मिलना जो है वो निश्चित है, वो उसी से फिर आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि स्कूलों के थ्रू ही लोग आगे बढ़ते हैं, यही एक प्लेटफॉर्म है। हर बच्चा इसी क्षेत्र से जाता है। जब धोनी भी थे, आप सब जानती होंगी, जब धोनी भी जब थे यहाँ पे तो क्लास 11-12 में भी उनकी प्रतिभा निखर गई थी कि वो एक दिन जो है विश्व पटल पे देश का नाम करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में गए और आपने देखा कि वो कैप्टन के अभी निखिल बारला जी जो स्कूल से ही उनकी प्रतिभा को देख लिया गया कि वो एक अच्छे फुटबॉलर बनेंगे। तो इस तरह से आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चा स्कूल के लेवल में अच्छा कर रहा है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में कल को अच्छा नहीं जी, करेगा। अगर बात करें ये तो थी ये डिटेल्स की क्या कुछ होने वाला है, पर अगर बात करें खेल को आप कैसे देखते हैं? अक्सर कहा जाता है कि जो खेलेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह के देखेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, इस टाइप की चीजें देखने को जाती है। तो आप कैसे देखते हैं खेल को और इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ये पुरानी कहावत है, बहुत पहले जब हम लोग बचपन में थे तो आज तो ठीक नहीं लगता है कहना कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। वो समय चला गया। अब खेलोगे अब जो है, अब आप कदम से कदम मिला करके अगर नहीं चलेंगे ना तो आप पीछे रह जाएंगे। तो पढ़ाई से ज्यादा अब जरूरी है कि आप अपने जीवन में अनुशासन अपनाएं। और ये अब हमें नहीं लगता कि अनुशासन पढ़ाई से आ रहा है, क्योंकि हम तो देखते हैं कि बच्चे जो पढ़ने में मेधावी हैं वो उदंड हैं। लेकिन आप देखिए टीम स्पिरिट की जहाँ तक बात देखिएगा, कोई भी खेल देखिए,
बच्चा हार जाता है, वो सबसे लास्ट रहता है, लेकिन वह कभी भी अपने कोच से झगड़ा नहीं करता, अपने मैनेजर से झगड़ा नहीं करता। इससे अच्छा डिसिप्लिन का उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा। लेकिन पढ़ाई में देखिए, अगर किसी बच्चे को आप 1 नंबर कम दे दीजिए तो कहाँ से कहाँ तक पूरी मीडिया आ जाती है, पूरा कोर्ट आ जाता है, समन हो जाता है कि इनको 2 नंबर क्यों दिया गया, कौन सा आफत आ गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर गेम में कुछ इधर-उधर हुआ हो तो कोई भी खिलाड़ी किसी से शिकायत करता है। इसको कहते हैं गेम स्पिरिट, इसको कहते हैं टीम स्पिरिट। तो मैं तो कहूँगा कि एक अच्छा खिलाड़ी बनना ये बहुत ही बड़े भाग्य की बात होती है, जो सबके भाग्य में नहीं होता है। जी, तो उस पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अक्सर पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि आप पढ़ो, आईएएस बनो, ये सब बनो, खेल पे कम फोकस करो, तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत सारे हो सकता है मैं नाम नहीं जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं, जो खुद खेल के एक्सपर्ट हैं। जो खुद खेल के एक्सपर्ट हैं। अभी देखिए, मैं कल ही मेकान ऑफिस गया था, हमारे एक डायरेक्टर साहब हैं किलन सर, वो टेबल टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर अपने समय में रहे हुए हैं। और जब मैंने सर को कहा कि सर आप आए उद्घाटन समारोह में, तो सर प्रफुल्लित हो गए कि अरे ये तो मेरा प्यारा गेम है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये कहना कि कोई अगर खेल में आगे है तो पढ़ाई में कमजोर होगा, ये सब पे लागू नहीं हो सकता। हाँ, किसी एक पे लागू हो सकता है, तो अपवाद कहाँ नहीं होता है, जी, ये तो हर जगह हर कोई जानते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखे होंगे इंडियन बॉलर जवागल श्रीनाथ, वो पेशे से इंजीनियर थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहते हैं कि कोई खेलने में अच्छा है तो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा। हमारे पास कई नाम ऐसे हैं जो खेलने में भी अच्छे रहे और पढ़ने में भी अच्छे रहे। आप जानते होंगे डीजीपी यहाँ के रहे हुए थे, आपको ये एमबी राव साहब, उनके पुत्र मांडवा हर्षवर्धन इसी स्कूल के एक्स स्टूडेंट हैं, जो आईपीएस हैं और अभी शायद वो डीआईजी हैं सीबीआई में दिल्ली में। वो अपने समय में अच्छे खिलाड़ी भी थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो ये कहना हमें तो लगता है कि ये कहीं से यथार्थ नहीं है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ बीएन झा सर, जो कि प्रिंसिपल है इस स्कूल का। आपको बता दें कि सारी तैयारियां कर ली गई है। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने तमाम वो डिटेल्स दी है, छोटी से बड़ी डिटेल्स दी है कि कब ये मैच स्टार्ट होने वाला है, कब खत्म होने वाला है और विनर्स को क्या मिलेंगे और विनर की फ्यूचर में क्या कुछ बेनिफिट होगी। और आपको बता दें, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं ठीक मौजूद हूँ उस प्लेस पे जहाँ पे ये मैच होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेनिस मैच होने वाली है, सारी तैयारियां कर ली गई है। आपको बता दें कल इसकी मैच की शुरुआत होगी। फिलहाल हम लोग को ये ऑनर दिया है जेवीएम शामली को कि ये हम लोग होस्ट करें टेबल टेनिस टूर्नामेंट फॉर बिहार एंड झारखंड के स्कूल, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेस्टीज है, इट्स वेरी हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो इसीलिए ये होस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, और आप लोग को इसीलिए बुलाया गया है कि हम लोग को बता सकें आप लोग को कि क्या प्रोग्राम क्या है। तकरीबन 60 टीम यहाँ पे तकरीबन 60 टीम है और 300 नहीं स्कूल्स नहीं 60 टीम्स हैं, ठीक है, फ्रॉम वेरियस स्कूल्स 60 टीम्स हैं एंड मोर देन 350 बच्चे हैं, है ना, पार्टिसिपेंट्स हैं। और ये 3 दिन चलेगा। कल से शुरू है, कल 10 बजे से मैच शुरू हो जाएगी। तो कल से लेके 1 तारीख तक, 30th, 31st एंड 1st। बच्चे की रहने की व्यवस्था की जाए। हाँ, बच्चे के रहने की व्यवस्था अभी स्कूल में ही किया गया है, प्लस इनके खाने पीने का सब कुछ अरेंजमेंट सब यहाँ पे स्कूल में। क्या मतलब अपना परिचय बता दीजिए। मैं मिसेस MM दासगुप्ता हूँ। मैं स्कूल की वाइस चेयरमैन हूँ, SMC की वाइस चेयरमैन हूँ। आगे क्या होता है प्लेयर्स के साथ, फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची के साथ। धन्यवाद।